नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी 2100 प्लस क्वेश्चन के महामंत्र की क्लास नंबर 16 होगी, जिसके अंदर हम 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके HSSC CT के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट नए आए हैं उनको बता देते हैं कि इन 25 क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन हरियाणा जीके के होंगे, 5 नेशनल जीके, 5 आपके हिंदी, 5 इंग्लिश और 5 विज्ञान के क्वेश्चन होंगे, ताकि आपका हर दिन हर सब्जेक्ट का फॉर्मूला चलता रहे। केवल 30 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन के अंदर 5 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे और इससे पहले हमारी 15 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारा टारगेट है 2100 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करने का। क्लासेस बिल्कुल आपकी फ्री है। हर रोज दोपहर 12 बजे या कई बार 3 बजे क्लासेज होती हैं। क्लासेज बिल्कुल फ्री है। अगर इनसे रिलेटेड क्लासेज के नोट्स लेना चाहते हैं तो भाई आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। केवल 79 रुपीज में 10 PDF मिलेंगी। एक PDF का चार्ज केवल 8 रुपए है भाई। ठीक है भाई, आज की क्लास की शुरुआत करें भाई। चलो भाई शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भाई हरियाणा जीके। भाई हरियाणा जीके देखिए, क्लासेज बिल्कुल फ्री हैं। करना क्या होता है, आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, ताकि भविष्य में जो भी क्लासेज होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे भाई। ठीक है भाई, आइए भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 5 क्वेश्चन हम हरियाणा जीके के डिस्कस करते हैं। हरियाणा जीके के भाई आज की क्लास का हमारा हरियाणा जीके का पहला क्वेश्चन है, द लोट की मस्जिद कौन से जिले में है। लाट की मस्जिद है हरियाणा का वह कौन सा जिला है जहां पर लाट की मस्जिद है, लाट की मस्जिद स्थित है भाई। तो कौन सा हो जाएगा भाई, हिसार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, हिसार। हिसार हरियाणा का वह जिला है जहां पर लोट की मस्जिद स्थित है। इसके साथ में 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देते हैं भाई। अगर आपके एग्जाम में पूछे जाए शीशे वाली मस्जिद कहां पर स्थित है, तो आप बताएंगे रोहतक के अंदर है। कहां पर भाई, रोहतक के अंदर है। इसके बाद आपके पास पूछा जाए काबुली मस्जिद, काबुली मस्जिद पानीपत में है भाई। किस कहां पर है भाई, पानीपत में है और बाबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसके बाद आपके पास पूछा जाए पीर नोगजा की मजार, पीर नोगजा की मजार कहां पर है, तो आपको बताना है अंबाला के अंदर है। एक क्वेश्चन हुआ है, एक क्वेश्चन के अंदर हमने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसी तरीके से आपकी सभी क्लासेस चलती आ रही हैं। उम्मीद है कि जैसे ही ये क्लासेज आपकी 2100 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, आपको एक अलग टाइप की तैयारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं और हर रोज हर सब्जेक्ट से आप जब जुड़े रहते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। इसलिए एग्जाम तक लगातार क्लासेज से जुड़े रहे हैं। दिन में केवल 30 मिनट निकालकर क्लासेज को जरूर देखें भाई। ठीक है भाई, इसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरुद्वारा नीम साहिब कहां पर स्थित है। गुरुद्वारा नीम साहिब हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, तो कौन सा जिला आ जाएगा भाई, कैथल। तो कैथल में क्या है भाई, गुरुद्वारा नीम साहिब। क्या है भाई, द गुरुद्वारा नीम साहिब। ये जो गुरुद्वारा है कौन से जिले में स्थित है, तो कौन सा जिला हो जाएगा हमारा, कैथल हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, और इसका निर्माण किसने करवाया था, स्थापना किसने की थी इसकी, गुरु तेग बहादुर ने। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है। मंदिरों के कारण, मंदिरों के कारण है हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो आ जाएगा भाई अपना भिवानी भाई। कौन सा आ जाएगा, भिवानी। भिवानी को क्या है भाई, छोटी काशी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, छोटी काशी के नाम से भिवानी को जाना जाता है। इसके बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, हरियाणा में सर्वाधिक मंदिर कहां पर हैं। हरियाणा में सर्वाधिक मंदिर कहां पर हैं, तो आपको क्या बताना है, भिवानी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, भिवानी हो जाएगा। इसके बाद आपके पास पूछा जाए कि हरियाणा भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है। हरियाणवी जो प्रथम उपन्यास है, भाषा का प्रथम उपन्यास है, वो कौन सा है,
तो आप सभी जानते हैं जाड़ू फ्री भाई। देखिए भाई हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, क्योंकि आजकल इतनी डीप में हरियाणा जीके की तरफ फोकस नहीं रहता है। फोकस रहता है भाई आजकल साइंस के ऊपर, फोकस सभी सब्जेक्ट के ऊपर रहता है, इसलिए सभी सब्जेक्ट को एक साथ पढ़े, ज्यादा उनके बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल जाने की कोशिश ना करें भाई। ठीक है भाई। जाड़ू फ्री, जाड़ू फ्री क्या है भाई? हरियाणा का प्रथम उपन्यास है, और इसका अगर पूछा जाए लेखक कौन है तो राजा राम शास्त्री। कौन है भाई? राजा राम शास्त्री इसके क्या है भाई? लेखक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि संदेश समाचार पत्र ये पर कब प्रकाशित हुआ था? कौन सा समाचार पत्र की बात हो रही है भाई? संदेश भाई। तो संदेश जो समाचार पत्र है ये भाई इसका प्रकाशन कब हुआ था? सन 1930 में हुआ था, और पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था भाई। तो पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा ने क्या किया था भाई? इसका प्रकाशन किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का प्रसिद्ध महाकाव्यकार, हरियाणा का प्रसिद्ध महाकाव्यकार कौन सा है? महाकाव्यकार कौन से व्यक्ति हैं? तो कौन सा हो जाएगा? श्री उदय भानु हंस। उदय भानु हंस हरियाणा के महाकाव्यकार के रूप में जाने जाते हैं, उदय भानु हंस भाई। तो ये आपके हरियाणा जीके के 5 से 6 क्वेश्चन हैं, जो मिलाकर कंप्लीट हमने आपको कराए हैं 12 से 13 क्वेश्चन भाई। ठीक है, उम्मीद है कि इसी तरीके से आपकी तैयारी चलती रहे। ये हमारे हरियाणा जीके के कंप्लीट हो गए। साथ साथ में वीडियो को स्लो करके आप साथ में नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन नहीं कर सकते तो भाई यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें। केवल 5 सब्जेक्ट के आपके 2100 प्लस क्वेश्चन, 10 पीडीएफ आपको 3 पीडीएफ मिल चुकी हैं भाई कल परसों तक, और अब आगे की जो पीडीएफ है वो लगातार संडे या मंडे को आपको मिलती रहेंगे। एक स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका लें, फिर हम चलते हैं भाई नेशनल जीके की तरफ। इसके बाद भाई नेशनल जीके के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है बिल्कुल। ये जो क्लासेज है आपकी रिवीजन टाइप में क्लासेज हैं, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं किया जाता, ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाया जाता, ताकि आपको ये लगा रहे कि भाई आपके जो है तैयारी लगातार चल रही है, आपको पता भी लगता रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद भाई 5 क्वेश्चन भाई आपके हम लिख देते हैं एन के यानी कि नेशनल जीके, या फिर आई के यानी कि इंडिया, आईजी यानी कि इंडिया जीके भाई, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है पेंगोंग। कौन सी है भाई? पेंगोंग झील है भाई। पेंगोंग झील है हरियाणा का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? या फिर हरियाणा नहीं भाई, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है या फिर राज्य है जहां पर पेंगोंग झील उपस्थित है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? लद्दाख भाई। तो पूछा जाए पेंगोंग झील कहां पर है तो हम क्या बताएंगे भाई? लद्दाख में है। इसके बाद आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए वुल्लर झील, वुल्लर झील कौन से भाई राज्य में है? तो कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक पुस्तक का नाम है, एक पुस्तक से रिलेटेड भाई आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, द पाथ टू गॉड, ए पाथवे टू द गॉड, पाथवे टू गॉड, ए पाथवे टू द गॉड। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी पाथवे टू दी गॉड भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वह कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा चंद्रमा है? तो वह कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा चंद्रमा है? तो कौन सा ग्रह हो जाएगा? शनि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? शनि हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, लेकिन कब की थी भाई? तो सन 1897 में भाई। सन 1897 में कौन से मिशन की भाई? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की भाई? स्वामी विवेकानंद ने। किसने भाई? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी भाई? स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह
किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो चंपारण का जो सत्याग्रह आप सभी जानते हैं 1915 या 1915 में दक्षिण अफ्रीका से विदेश से वही गांधी अपने स्वदेश लौटे थे और उसके बाद पहला जो सत्याग्रह हुआ था चंपारण सत्याग्रह सन 1917 में प्रारंभ किया गया था। तो ये आपके भाई नेशनल जीके के क्वेश्चन थे, तो जिनको आप भाई स्क्रीनशॉट के माध्यम से एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है भाई, ठीक है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 5 क्वेश्चन भाई साइंस के। साइंस तीसरे नंबर के ऊपर लेकर आए हैं आज, और तीसरे नंबर के ऊपर 5 विज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई। 5 विज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और विज्ञान में हमारा पहला क्वेश्चन होगा आज का, कौन से कोशिकांग को, देखिए सुन लीजिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कौन से कोशिकांग को एक कोशिका के आत्मघाती शैली के रूप में जाना जाता है? आत्मघाती शैली के रूप में जाना जाता है, इंग्लिश वाले सुन लीजिए, विच ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल, यानी कि वह कौन सा ऑर्गेनल है, कोशिकांग है, जो खुद की सेल को ही खा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल जिसे बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? लाइसोसोम्स। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम्स, और हिंदी के अंदर लाइसोसोम ही बोलते हैं, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हिंदी के अंदर बोला जाए तो आत्मघाती सेल के रूप में इसे जाना जाता है। आत्मघाती सेल के रूप में किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है भाई, ठीक है भाई। तो सुसाइड बैग ऑफ सेल भी किसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भाई, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो गया। तो अगर यहाँ पे आत्मघाती सेल लिख सकते हैं भाई, आत्मघाती सेल, आत्मघाती इंग्लिश में भाई ये थैली, आत्मघाती थैली भाई, ठीक है भाई। इंग्लिश में भाई साइंस को पढ़ना, हिंदी में साइंस को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इंग्लिश में आसान है भाई, ठीक है भाई। तो सुसाइड बैग ऑफ सेल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण का गठन फिर खालिस्तान द्वारा किया जाता है, तो सेल्यूलोज भाई, जो आउटरमोस्ट सेल है। कहने का मतलब है आउटरमोस्ट सेल किस चीज की बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई? सेल्यूलोज की बनी है। जिसको क्वेश्चन लिखना है वो लिख लीजिए, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण का गठन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है भाई? सेल्यूलोज के द्वारा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब एक गेंद फर्श पर गिरती है तो वापिस उछलती है भाई, तो यह किसके अनुसार होता है? न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम, या फिर तीसरा नियम, या फिर कोई नहीं। जैसे ही किसी गेंद को फर्श के ऊपर डालते हैं वो वापिस उछलती है। तो यानी कि देयर इज इक्वल एंड द अपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या होता है भाई? न्यूटन की गति का तीसरा नियम था भाई। कौन सा था भाई? तीसरा था। तो बॉल फर्श के ऊपर जितना फोर्स लगाती है उतना ही फर्श क्या है? वापिस उसके ऊपर फोर्स लगाता है। तो कौन सा नियम हो जाएगा? न्यूटन की गति का तीसरा नियम भाई। कौन सा हो जाएगा? न्यूटन की गति का, कई बार पेपर में पूछा जाता है, गति का तीसरा नियम, तीसरा नियम भाई। इसके बाद कई बार पेपर में यह भी पूछ लेता है कि रॉकेट या फिर बुलेट कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है? तो लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग का संरक्षण नियम के ऊपर काम करती है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक रंगहीन जहरीली गैस जो कि कोयले के अधूरा दहन के दौरान विकसित होती है। क्वेश्चन सुन लीजिए, एक रंगहीन जहरीली गैस जो कि कोयले के अधूरा दहन के दौरान विकसित होती है, यानी कि जब कोयले का कंप्लीट कंबशन ना हो, जब कोयले को जलाया जाता है तो ऑक्सीजन की कंप्लीट मात्रा उसको ना मिले, तो वो कौन सी गैस उससे निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी। कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर कोई चीज जलती है तो उसको, उसमें से कौन सी गैस निकलती है भाई? कौन सी निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सा हो जाएगा?
कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वो गैस है जो कि क्या होती है कि कोयले के अधूरा दहन के दौरान निकलती है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और सुन लीजिए। विराम अवस्था में रहने वाली वस्तु के विराम अवस्था में रहने के गुण को समझा जाता है। सुनिए, विराम अवस्था में रहने वाली वस्तु के विराम अवस्था में रहने के गुण को समझा जाता है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? जड़त्व। अब इंग्लिश वाले सुन लो भाई। इंग्लिश में एक वर्ड होता है इनर्शिया। इनर्शिया साइंस जो पढ़े, इनर्शिया क्या होता है भाई? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती तो वो उसका क्या है भाई? वो उसका इनर्शिया है भाई। वो उसका क्या है भाई? वो उसका इनर्शिया है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है, वो रेस्ट पे रहना चाहती है। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, वो मूव करती रहती है। तो ये कौन सा नियम है भाई? ये न्यूटन का पहला नियम है, और न्यूटन के पहले नियम को ही जड़ता का नियम बोलते हैं। तो जड़ता क्या होती है? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है, वो रेस्ट पे रहेगी। कोई मोशन में है, वो मोशन में रहेगी। तो इसका क्या आ जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? जड़ता भाई। क्या आ जाएगा? जड़ता का नियम। जड़ता का क्या आ जाएगा भाई? ये नियम आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारी साइंस यहीं पे कंप्लीट होती है। एक स्क्रीनशॉट इसका लेंगे और फिर हम आगे हिंदी की तरफ चलते हैं भाई। आइए इसके बाद डिस्कस करते हैं भाई अगली हिंदी भाई। हिंदी में क्या 5 क्वेश्चन, वही कोई संधि का क्वेश्चन होगा तो कोई समास का क्वेश्चन होगा, तो वही है। हिंदी में गिने चुने 4-5 तो टॉपिक ही हैं। देखो भाई, हिंदी में पहला है संधि विच्छेद का क्वेश्चन भाई। क्या है भाई? पहला क्वेश्चन है इसमें हिंदी का भाई। हिंदी का पहला क्वेश्चन है संधि विच्छेद। क्या बताना है भाई आपको? संधि विच्छेद करना है। और किसका करना है? सम्मान का करना है भाई। सम्मान का। सम्मान का क्या करना आपको? संधि विच्छेद करना है। तो क्या हो जाएगा सम्मान का? सम तो प्लस होता ही है, प्लस के मान और हो जाएगा भाई, सम्मान हो जाएगा। सम प्लस के मान हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा। इसके बाद एक कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं, सुषमा का संधि विच्छेद क्या होगा? अगर इसको कोई ठीक बता देता है तो उम्मीद है कि भाई वो संधि संधि के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखता है। सुषमा का संधि विच्छेद क्या होगा? सुषमा स्वराज का संधि विच्छेद क्या होगा? सुषमा का बता दो भाई। ठीक है भाई, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालें, फिर हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद है तिरंगा। तिरंगा क्या होता है भाई? 3 रंगों का समूह। तिरंगा क्या होता है भाई? 3 रंगों का समूह। 3 रंगों का समूह। 3 रंगों का समूह पूछा गया। इसके अंदर समास कौन सा है भाई? तिरंगा में कौन सा समास है भाई? तिरंगा में कौन सा समास है? तो ये आपको बताना है। 3 रंगों का समूह। एक ऐसा समास आपने बताया जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो। एक ऐसा समास है जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो। तो ऐसे समास को कौन सा समास बोलते थे भाई? हम कौन सा समास बोलते थे भाई? द्विगु समास बोलते थे। कौन सा बोलते थे? द्विगु। बताओ भाई, संख्यावाचक रंग है, तो रंग क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। और इसका 3 क्या हो जाएगा भाई? 3 क्या हो जाएगा? 3 इसकी विशेषता बता रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है भाई। इस ऊपर वाले का और बता देते भाई, सुषमा, इसका मतलब हो जाएगा सु प्लस का समा। सु प्लस का क्या आ जाएगा? समा। इसी को हम क्या बोलते हैं? सुषमा हो जाएगा। इस स से ये ऊ से करके बड़ा स बन जाता है भाई। ठीक है भाई, क्लियर है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दही। दही में कौन सा है भाई? दही क्या स्त्रीलिंग है, क्या पुल्लिंग है, या फिर उभयलिंग है, या फिर कोई नहीं है? तो भाई दही कौन सा है भाई? दही एक पुल्लिंग शब्द है भाई। क्या हो जाएगा? दही एक क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है भाई? पुल्लिंग है। क्या है भाई? पुल्लिंग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है कि भाई अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग का मतलब हो जाएगा खुशी भाई। अनुराग यानी कि खुशी का जो विलोम शब्द है, विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? विराग, यानी कि भाई
मत्तम छा जाना, यानी कि अनुराग का क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। वैसे फूल के बहुत ज्यादा पर्यायवाची शब्द हैं। फूल का भाई परसून हो जाएगा, प्रसून हो जाएगा, सभी हम लिख ही देते हैं भाई। परसूम हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुष्प बोलते हैं इसको, पुष्प बोलते हैं। इसके बाद में सुमन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, सुमन भी बोलते हैं, कुसुम भी बोलते हैं, कुसुम भी बोलते हैं, गुल भी बोलते हैं। तो ये सभी क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इसलिए आप लगातार पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, इन शब्दों को पढ़ते रहें भाई, ठीक है भाई। तो ये आपकी हिंदी कंप्लीट होती है यहीं पे। इंग्लिश और बची हुई है, उसी को और करते हैं भाई। आज थोड़ी तबीयत डाउन है भाई, क्या, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो भाई एक। इसके बाद भाई, इसके बाद है भाई इंग्लिश भाई। इंग्लिश के वही 5 क्वेश्चन, कोई सिनोनियम होगा तो कोई एंटोनियम होगा, तो कोई वन वर्ड होगा, तो कोई इडियम एंड फ्रेजेस होगा, तो कोई स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन होगा। तो यही तो क्वेश्चन है भाई, ठीक है। पांचवा टॉपिक है, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। किसका भाई, पर्सनैलिटी का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, PERSONALITY। पर्सनैलिटी होता क्या है भाई, यानी कि कोई ऐसी क्वालिटीज जो आपको किसी दूसरों के साथ, दूसरों से अलग बताए, वही तो क्या होता है, वही तो पर्सनैलिटी होती है। जो चीज आपको दूसरों से थोड़ा सा अलग दिखाए वो क्या होती है, वो पर्सनैलिटी होती है। और जो परंपरा के अनुसार चलता रहे, जो परंपरा के अनुसार चलता रहे, वो क्या है भाई, वो अलग नहीं दिखाता। जैसे लोग चल रहे हैं वैसे ही आप चल रहे हैं भाई। तो पर्सनैलिटी तो क्या होगा कि एक ऐसी क्वालिटी जो आपको लोगों से अलग दिखाए, और लोगों के साथ दिखाने को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनली। क्या बोलते हैं भाई, CONVENTIONAL, कन्वेंशनल, कन्वेंशनली बोलते हैं भाई, ठीक है भाई। तो ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा, इसका विपरीतार्थक, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा भाई, एंटोनियम हो जाएगा। तो पर्सनैलिटी का कभी भी अगर आपके पास एंटोनियम पूछे तो आपको क्या बताना है, कन्वेंशनली। इसका मतलब होता है परंपरा के साथ चलना। और ये क्या हो जाएगा, पर्सनैलिटी का मतलब लोगों से थोड़ा अलग चलना, अलग दिखना भाई, वो क्या होती है, किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है। इसके बाद एक वर्ड आता है हमारे पास, हैविंग द वेरी लिटल मनी। हैविंग द वेरी लिटल मनी, हैविंग वेरी लिटल मनी, बहुत कम मात्रा में अगर पैसा होता है या फिर ना भी होता है तो उसका एक वन वर्ड आपको बताना है। तो हैविंग वेरी लिटल मनी के लिए एक अगर आप वन वर्ड कहें तो इम्पेक्यूनियस होता है। इसकी स्पेलिंग भाई बहुत PECUNIOUS, इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कम या फिर ना के बराबर पैसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेक्यूनियस भाई, ठीक है भाई। इसके बाद स्पेलिंग एरर का एक क्वेश्चन है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जल्दी से बताना है। इसको लास्ट में रखते हैं भाई, स्पेलिंग एरर को लास्ट में रखते हैं। उससे पहले बता देते हैं भाई, एक्सहेल का, इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्सहेल का आपको सिनोनियम बताना है। एक्सहेल होता क्या है, अपने फेफड़ों से हवा बाहर निकालना, अपने फेफड़ों से हवा बाहर की तरफ भेजना, वो क्या होता है, एक्सहेल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रीथिंग हो रही है भाई, तो ब्रीथ आउट हो जाएगा। इसका जो सिनोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रीथ आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रीथ आउट, यानी कि भाई सांस लेना भाई, अपने फेफड़ों से हवा भेजना भाई, तो वो क्या होता है, एक्सहेल, यानी कि ब्रीथ आउट होता है, ठीक है। इसके बाद एक लिखने की जरूरत नहीं है, मैन इज ए, सुन लीजिए, द मैन इज जनरली ए, फिर खालिस्तान, फिर एनिमल लिख रखा है, तो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, मैन इज जनरली ए सोशल एनिमल, यानी कि सामाजिक पशु है भाई। जो व्यक्ति है वो वास्तव में क्या है, वो वास्तव में एक सामाजिक पशु है, ठीक है भाई। तो सोशल एनिमल होता है, क्या होता है भाई, सोशल एनिमल होता है।
तो ये आपके यहाँ पर भाई ये कंप्लीट होते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर एक क्वेश्चन और लिखेंगे। एक स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन लिख देते हैं और फिर आपको के पास पूछते हैं, पता चले कि भाई लास्ट तक वीडियो के कौन आया है, कौन अच्छे से तैयारी कर रहा है, तो वो और लिख देते हैं, उससे पता लग जाएगा आपको। ऑप्शन ए है हारमोनियस। हारमोनियस पिछली क्लास में केवल 5 स्टूडेंट लास्ट तक पहुंचे भाई, ठीक है भाई। ये डाटा है भाई पीछे का। सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल, तीसरा है एरी डायोट्री, उसके बाद फोर्थ है दी रिवॉल्यूशन। 4 आपके पास देखिए हारमोनियस स्पेलिंग हम बताते हैं HARMONIOUS, SUPERNATURAL, इसके बाद HERIDITORY और REVOLUTION, ठीक है भाई। तो ये आपके पास 4 आपके पास ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि भाई इनकरेक्ट स्पेलिंग, भाई एक ऐसी स्पेलिंग जो कि गलत है भाई, जो गलत है वो आपको बताना है। एक बार इसको देख लीजिए, आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है, आप अपने कमेंट सेक्शन में छाप सकते हैं इस क्वेश्चन को, ताकि पता लगता रहे कि कौन स्टूडेंट्स है जो लास्ट तक सीरियसली अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो आज इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 16 क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। लगातार देखा जाए तो 400 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 1700 क्वेश्चन और रहते हैं। लेकिन ये 400 क्वेश्चन के पीछे की क्लासेज को आप अगर आप उठा के देखेंगे, ये वास्तव में 400 क्वेश्चन नहीं, ये 800 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के साथ 2 या 3 क्वेश्चन कराए जाते हैं जी हरियाणा जीके के इनसे रिलेटेड। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है 700 से 800 क्वेश्चन है, लेकिन हम इनको 400 ही मानते हैं और 2100 क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे भाई, ठीक है भाई। तो इन क्लासेज के नोट्स अगर चाहते हैं तो उससे रिलेटेड बता दिया गया है, इस कॉन्टेक्ट करें भाई, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहां पे। और इनमें भाई बताओ भाई अब क्या आएगा। तो इसका भाई जो देखिए सुपरनेचुरल सही है भाई, हारमोनियस भी सही है, रिवॉल्यूशन भी सही है। एक जो स्पेलिंग है यहां पर दिक्कत आ रही है, ये वंशागत होता है कि हैरी DITARY होता है, यहाँ पे ORY है, यहाँ पे DITARY होता है, हैरी डाइट्री होता है भाई, ठीक है भाई। तो ये आपका इनकरेक्ट थी जो हमने अभी करेक्ट करके बता दी है, ठीक है। इसी के साथ क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि भविष्य में जो भी क्लासेज आए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।